ये अध्याय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि कर्म ही के पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए इस कर्म योग वाले अध्याय का हम पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। यज्ञशिष्टस्य नः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। सबसे बड़ा गुरु इस भारतीय संस्कृति में कोई हुआ है तो लॉर्ड कृष्ण। वो कहते हैं कि जैसा योगी लोग कर्म करते हैं वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कि मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है, मैं सिद्ध हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूँ। यदि मैं कर्तव्य न करूं तो मुझको फॉलो करते हुए सारे लोग दुनिया के बिगड़ जाएंगे कि ये तो काम नहीं करते, ये तो पान खाते हैं, ये तो इत्र छिड़क के चलते हैं, दुनिया भर की बात है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे इसलिए सबके उदाहरण सेट करने के लिए मुझे कर्म करना होगा, और यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब कुछ परंपरा छिन्न भिन्न हो जाए और
वर्ण संकर का अर्थ ये है कि अगर हम प्रकृति का जो उद्देश्य है, जो आपका परम लक्ष्य का रास्ता है, उससे जो भटकाते हैं वो वर्ण संकर के करता है। इसलिए सिद्ध पुरुषों का ये कर्तव्य है कि कभी भी ऐसे लोगों के मन में, उनके मन में बुद्धि भेद न उत्पन्न होने दें। प्रकृते ही क्रियमाणानि, सभी की प्रकृति जब क्रियाशील होती है तो कर्म की ओर बढ़ाती है, और उनको निर्देश देते हुए आगे बढ़ाना सच्चे कर्म पर, ये सिद्ध पुरुषों का कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो लोक संग्रह से चित हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन के लिए वो कहते हैं कि निराशीर निर्ममो भूत्वा, इसलिए हे अर्जुन, तू ममता और संताप से रहित होकर के युद्धस्व, तू युद्ध में प्रवृत्त हो, युद्ध में लड़, विगत ज्वरा, सारी टेंशन का ज्वर छोड़ करके तू युद्ध कर, युद्ध से विरत मत हो। अब यहां पर अर्जुन का युद्ध वाला नहीं था धनुष बाण चला के मारना किसी को, वो अंतःकरण का युद्ध। जब आप अपने आत्मपथ पर चलते हो, ये सांसारिक माया मोह आपके रास्ते में रोड़ा उत्पन्न करता है, उसको नष्ट करते जाना, उसको निदान करते जाना और आगे बढ़ते जाना आत्मपथ पर, वही आपका युद्ध चले।